मैं आई हूँ अभी स्कूल से और मॉम ने ले ली है मेरी 1 से लेते 10 तक छुट्टी, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। हाँ है ना। तो गाइस देखिए स्वीटी आ गई है स्कूल से और अभी स्वीटी करेगी यूनिफॉर्म चेंज। हाँ जी बेटा। मम्मा मैम बोल रही थी ना इंग्लिश थी और ना हिंदी थी ना, अब मुझे ना वो दे देना बुक। ट्यूशन वाली मैम ने बोला? हाँ। तो आपको भी घर पे थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। मैम तो ऐसे दादू मैम मेरे स्कूल में ना एक भावेश नाम तो बच्चा है, तो मैम तो ऐसे दादू मैम जो भावेश भैया है ना उनसे आप ले लो। उसके बाद मेरी बहन भी है, उसे भी मुझे पढ़ाना है और खुद भी पढ़ना है। हाँ थोड़ा बहुत तो खुद भी पढ़ना है ना आपको। मम्मा उसके बाद मुझे तो याद नहीं है। मम्मा मुझे जल्दी मिल जाएगी उचित बुक। किसकी? उचित फर्स्ट की बुक बेटा, फर्स्ट की पढ़ाई स्टार्ट करा देगी मैम, लेकिन मैं अभी बात करके आई हूँ आपको बुक लेने की, तो शायद अभी 10 दिन तक एक बार सोचते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं ना। आप यूनिफॉर्म चेंज कर लो ठीक है। ये पैंट तो आप पहन के गए थे, ये तो पहन ही रखो आप। तो जी देखिए शाम का टाइम हो चुका था 6:30 बजे का, और ये भी आ गए थे। तो इनके आते सबसे पहले मैंने बना ली थी चाय पी के मैं लग गई थी अपने काम पे। और ये लेके आए थे चावल, क्योंकि आज मुझे चावल बनाने थे, जो बासिड है ना उनकी मुझे 2 लगाने थे। तो ये तो सबको पता ही होगा कि होली और दिवाली के 7 दिन के बाद बासिड़ा की धोक लगती है। तो मुझे तो ये नहीं पता था, और उनको नाम से बोलते हैं बासिड़ा नाम से भी बोलते हैं और शेडल माता के नाम से भी बोलते हैं। तो मुझे नाम का तो मुझे गांव में तो मैंने अपनी मम्मी से तो ये सुना था, लेकिन बाद में जब मैं यहाँ गुड़गांव आ गई थी ना रहने के लिए, तो बाद में मुझे पता चला कि इनको ना शीतला माता का ही नाम है वो। तो मुझे नहीं पता था कि शीतला माता को शेडल माता या फिर बासिड़ा बोलते हैं। तो मैं तो ये सोचती थी ये दूसरी माता है, तो हम जाया नहीं करती थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि इन्हीं का ही वो दोनों नाम जो है वो शीतला माता को ही बोलते हैं। तो फिर अच्छा, फिर मैं उसके बाद फिर मैं जाने लग गई थी सुरेंद्र, और हम जाने लग गए, बच्चे को भी स्वीटी को भी लेके गए। उस टाइम स्वीटी छोटी थी और सुरेंद्र की हो गई थी उस टाइम दाने से। तो जब मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लूँगी, जो मेरी वीडियो देखी वो तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि मुझे किसने बताया था कि तुम वहाँ ले जाओ सुरेंद्र को। उसके बाद है ना सारे ये जो हुंसी फोड़े ये सब होते हैं ना, ये सारे शीतला माता ही उनका नाम है। वो शेडल माता जिसको हम बोलते हैं ना बासिड़ा धोक लगाते हैं, तो वो उन्हीं माता का नाम है। तो उनके माता के मंदिर में जा और वहीं पे धोक लगवा के लेके आता। फिर मैं लेके गई थी तो वहाँ बिल्कुल सही हो गए थे ये। तो फिर उसके बाद फिर मैं धोक वगैरह ये भी लगवाने लग गई थी। तो मैं ऐसे किया करती थी कि मुझे ना रात को बना के मैं सुबह ना दूसरे दिन माता के मंदिर में जाके ही चढ़ा के आया करती थी। बस जो रात को मैं बनाया करती थी ना चावल हलवा पूरी जो भी है, तो वो बना के वहीं पे चढ़ा के आया करती थी। तो इस बार फिर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मिष्टी को मुझे पहले उनकी धोक लगाने हैं जो हमारे कुल देवता है ना उनकी। तो अभी तक मिष्टी को वो सब नहीं हुआ है, तो मैं पहले माता शीतला माता के मंदिर में इसको नहीं ले जा सकती, क्योंकि पहले ज़रूरी होता है खुद के जो हमारे जो देवी देवता है ना कुल देवता है उनकी मुझे पहले उनको धोक लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम शीतला माता मंदिर जा सकते हैं। तो जी देखिए शाम के टाइम में फिर मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और शाम को मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध गर्म कर रही थी। मैं सोची चलो दूध भी गर्म कर देती हूँ, और स्वीटी का हो रहा था सेवइयाँ खाने का मन, तो मैं उसके लिए सेवइयाँ भी बना रही थी। और चावल को मैंने धो के और भिगो के मैंने रख दिया। मैं 1-2 घंटे के लिए चावल भिगो के रख दूँगी ना, तो बनाने में भी आसानी रहेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए एक साइड में मैंने सेवइयाँ भी चढ़ा दी है स्वीटी के लिए, और दूसरी साइड में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। और इतने में आ गई थी मेरे पास ये रोजी, तो मैं उसके साथ बातें भी करने लग गई थी थोड़ी बहुत। तो मैं थोड़ी देर इसके पास बैठी थी, थोड़ी बहुत बातें हमारी चल रही थी यहाँ पे। तो वो हमारी पर्सनल बातें थी, तो वो मैं इसमें रिकॉर्ड वगैरह मैं अलग से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो इसमें नहीं रखी। तो रोजी के जाने के बाद फिर मैंने आटा गूंद के मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे खाना। और शाम का मुझे खाने में बस रोटी बनानी थी, क्योंकि रायता बनाया था मैंने, तो मैं सोची चलो रायता के साथ हम खा लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम रायता अलग से बनाएं और सब्ज़ी भी अलग से बनाएं। तो ये सब हमारे घर में चलता रहता है। जिस दिन मैं रायता बनाती हूँ ना उस दिन मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई थी रोटी। फिर जी खाना खाने के बाद फिर मुझे किचन की सफाई करनी थी। तो यहाँ पे देखिए जितने बर्तन रखे थे टोकरी में वो सब मैं लगा रही थी, और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने तैयारी की थी वो चावल बनाने की, क्योंकि ये सोते टाइम में बनाते हैं ना।
तो जी देखिए, ज़्यादा मुझे ये सब नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है कि भी ये चावल बनाते हैं ना, तो इसके बाद बनाने के बाद न तो हम गैस जला सकते हैं और नहीं चूल्हा जला सकते हैं। और सुबह भी उठने से पहले ये उठने के बाद चूल्हे में आग भी नहीं जला सकते और गैस भी नहीं जला सकते, क्योंकि सबसे पहले इनकी बिना कुछ खाए पिए धोख लगती है, जिसे बासीड़ा के नाम से हम बोलते हैं ना। तो वो बिना कुछ खाए पिए ही सुबह सुबह धोख लगती है, उसके बाद ही हम चूल्हे में आग जला सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ इतना पता था, उसी हिसाब से मैंने किया था। और देखिए यहाँ सारा काम मेरा हो गया था और मैंने यहाँ पे मिष्टी रोने लगी तो मिष्टी को भी साथ में ले लिया था। और इधर एक साइड मेरा शरबत भी बना रहा था गुड़ का, तो वो मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं इसको ले रही थी और अब मुझे घी डाल के मुझे छोंक लगाना था, तो मैंने यहाँ मिष्टी को ले रखा था। मिष्टी को फिर मैंने सुरेंद्र जी को दे दिया, वहाँ पकड़िए, नहीं तो इसके घी के छिंटे से लग जाएंगे ना, तो कहीं जल ना जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोंक भी लगा दिया और चावल को इसमें डाल के और मैंने थोड़ी देर इसको कम आंच पे पकने के लिए मैंने रख दिया। और इसके बाद मेरा कोई काम तो था नहीं, बस लास्ट मेरा ये काम बचा था। और फिर चावल बन गए थे ना, उसके बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा अपने फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हाथ मुंह धोना और रात को फेस वॉश करना ये मेरा रूटीन है डेली का। तो फेस वॉश करके ही मैं रात को लेटती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं भी फेस वॉश करने लग गई थी और स्वीटी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही थी मिष्टी के साथ, क्योंकि शाम के टाइम में बच्चों के साथ खेलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वही हम भी इनके साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं शाम के टाइम में। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस 9:30 का टाइम हुआ था और बच्चे सो जाते हैं 10 सवा 10 बजे के अराउंड। तो देखिए यहाँ पे मैं भी फेस वॉश करके आ गई थी और यहाँ पे स्वीटी सो गई थी, लेकिन मिष्टी जगी हुई थी और ये अपने डैडी के साथ खेल रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी कि आप थोड़ा देर मिष्टी के साथ खेलो, तब तक मैं थोड़ा बहुत ये जुनेपी वगैरह ये सब मैं वॉश करके आ जाती हूँ, कपड़े भी चेंज करके आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों की मस्ती वगैरह ऐसे चल रही थी और यहाँ पे देखिए मिष्टी बाल खींच खींच के हंस रही थी और मैं इनको देख रही थी। वो देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना दोनों। तो पहले स्वीटी के साथ खेल रहे थे और फिर उसके साथ खेलते खेलते वो भी सो गई थी। स्वीटी ऐसे नहीं सोती बिल्कुल भी, जब इनको थोड़ा बहुत थपथपाते हैं ना तब सोती है, और मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं सोती। तो यहाँ पे देखिए ये गेम खेल रहे थे, तो मैं इनको कपड़े चेंज करके मैं आ गई थी और यहाँ पे फिर मैं इनको ले लिया था। जितने भी कपड़े थे ना सारे मैं जैसे वॉश करने वाले होते हैं ना, वो रात को ही मशीन में डाल के रख देती हूँ। सुबह मुझे मशीन लगानी होती है तो लगा देती हूँ, नहीं तो मैं रात के टाइम ज़्यादातर कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं रात के टाइम में ही मशीन लगा देती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं पिला रही थी मिष्टी को पानी, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो बच्चों को पानी पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे चावल भी बन गए थे और यहाँ पे रात का टाइम हो गया था। और फिर ये वीडियो है मेरे आगे की सुबह की। तो सुबह उठते देखिए पानी गर्म करके और ब्रश करके और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद क्योंकि मुझे लगाने थी बासीड़ा की दोग, तो यहाँ पे देखिए जितने भी कपड़े थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने डाल दिए थे यहाँ पे चावल, क्योंकि इससे पहले मैंने गैस नहीं जलाया था, क्योंकि गैस का मुझे काम नहीं था। तो दोग कैसे लगाते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए बाजरी का दाना लिया था, चावल और पानी मैंने यहाँ पे ले लिया था। और ऊपर छत पे जाके मैं दोक लगा के आई थी, क्योंकि टंकी के पास ही मुझे दोक लगानी थी। जहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है ना तो वहीं पर ये सब दोक लगानी होती है। तो गांव में तो ज़्यादा गड्ढे के पास ही लगाते हैं, ये तो सबको ही पता है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं लगा सकती थी। और इस माता की दोक बाहर की साइड में लगती है, तो अंदर नहीं लगा सकती थी रूम में, तो मैं ऊपर छत पर जाके लगा के आई थी। तो यहाँ पर देखिए फिर दोक वगैरह लगाने के बाद मैंने चावल बना लिए थी और सबके लिए फिर मैंने वो चाय भी चढ़ा दी थी। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने दे दिए थे सबको चावल और सबने प्रसाद टेस्ट किया। तो गाइस इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।